प्रियात्मन, एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि जब हम इनलाइटेंड हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो मुक्त होने के बाद तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, जैसा शास्त्रों में कहा जाता है। अगर अस्तित्व ही मिट गया तो उस मुक्ति का क्या लेना देना, क्या करना? इससे अच्छा तो ये संसार है, कम से कम यहाँ हमारा अस्तित्व है, भले ही झूठा ही सही, पर ये तो सही दिखता है। संसार में कम से कम अस्तित्व तो है। अगर मुक्त हो गए तो अस्तित्व ही हमारा मिट जाएगा, ये सवाल मन में उठ सकता है। दरअसल जब हम मुक्ति की तलाश करते हैं, मुक्ति को खोजते हैं, बुद्धत्व की घटना घटने की तैयारी करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या होती है कि एक तरीके से हम अगर एक मार्ग रख लिया जाए, नेति नेति हम हटाते जाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शून्यावस्था तक पहुँच जाते हैं कि शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक समय ऐसा आता है कि जहाँ शून्य तक वो पहुँच जाते हैं, लेकिन शून्य के आगे नहीं जाते हैं, शून्य पे ही वो रुक जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि मुक्ति के बाद क्या होता है, तो वो मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, क्योंकि सब शून्य है। लेकिन ये अधूरा सत्य है। शून्य के बाद ही असली घटना शुरू होती है। लेकिन अगर शून्य पे ही आप जाके रुक गए तो वो सब बेकार हो जाता। तब तो फिर एक निगेटिविटी आ जाती है। आप शुरू से ही आप तलाश ही नहीं करोगे। क्यों करोगे भाई? जब आपका अस्तित्व ही मिट जा रहा है तो आप तलाश क्यों करोगे? सत्य की खोज क्यों करोगे? तो एक समय पे वो जाके रुक जाते हैं, एक शून्यवादी हो जाते हैं, एक शून्य को लेके बैठ जाते हैं कि सब कुछ शून्य है, बस खत्म हो गया, कुछ सत्य नहीं है। लेकिन असली खेल उस शून्य के आगे शुरू होता है। जब शून्य भी खत्म, जब शून्य, एक तरीके से आप ये कह लो कि शून्य द्वार है। जैसे आप कमरे के भीतर प्रवेश करते हो तो जहाँ बाहर खत्म होता है और अंदर की शुरुआत होती है, तो वो मध्य, जिसे न इधर कहा जाए न उधर कहा जाए, चौखट पे आप खड़े हो गए, वो घड़ी शून्य की, वहीं से तो सत्य का द्वार शुरू होता है। कुछ बुद्धों ने, जैसे कोई अष्टावक्र हो गए, कोई कृष्ण हो गए, कोई बुद्ध हो गए, तो वो सत्य तक समझे, सत्य तक जाने। लेकिन ज़्यादातर लोग, कुछ ऐसे लोग रहे जो शून्य तक भी रुक गए, शून्य पे ही रुक गए, उसके आगे नहीं बोल पाए, नहीं जान पाए। तो शून्य के आगे ही असली घटना शुरू होती है। जब आप सत्य को खोजते खोजते एक दिन शून्य तक पहुंच जाते हो तो शून्य पे रुकना नहीं होता है, शून्य के आगे बढ़ना होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मुक्ति हो जाती है, जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो होता क्या है? तो शून्य के आगे की घटना बताना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। हालांकि बताना सब झूठा होगा, लेकिन एक इशारा जरूर कर सकता हूँ, जरूर बता सकता हूँ कि क्या होगा। बुद्धत्व के समय जब आप मुक्त होंगे, इनलाइटेंड होंगे, तो वो कैसी अनुभूति होगी, कैसा अनुभव होगा, थोड़ा सा बताया जा सकता है, थोड़े इशारे किए जा सकते हैं अगर आप ध्यान से समझो। एक समय ऐसा आता है, ध्यान करते 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 आप शून्य हो जाते हो, पूरी तरीके से मौन हो गए। लेकिन शून्य अधूरा सत्य है, क्योंकि शून्य से इतनी बड़ी सृष्टि पैदा नहीं हो सकती है। शून्य के आगे जब आप पहुंचते हो तो आप देखते हो, जब कभी आपको अपना अनुभव होगा, जब आप जानोगे, देखोगे खुद स्वयं को, तो आप पाओगे कि आप शून्य के आगे एक ऊर्जा का स्रोत खुल जाता है, कि आप एक ऊर्जा हो, एक एनर्जी हो, एक जीवंत ऊर्जा हो, एक ऐसी ऊर्जा जो सदा से है, जो न कभी मिटती है, न कभी पैदा होती है, न कभी उसका अंत होता है, न उसका कभी शुरुआत होता है, न कभी आदि है, न कभी अंत है, जो बनी मौजूदगी है, लगातार जिसकी मौजूदगी बनी हुई। तो पहले तो आपको पता चलेगा आप एक ऊर्जा हो, जो न मिटती है न बनती है, जो सदा से है, आदि से है, जिसका कोई भी, जिसे कोई भी व्यक्ति ना उसको नष्ट कर सकता है, ना बना सकता। आप ऐसी ऊर्जा हो, एनर्जी हो। फिर आपको थोड़े समय बाद पता चलेगा कि वो ऊर्जा कहीं से उसका जन्म हो रहा है, वो ऊर्जा का कोई अंश जन्म ले रहा है, उसी ऊर्जा का कोई अंश मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, वही ऊर्जा कहीं खुश हो रही है, वही ऊर्जा का कोई अंश दुखी हो रहा है। अब ये विरोधाभास आपको महसूस होगा, लेकिन आप वो
जिस पूर्ण ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ वो चैतन्य, वो सागर जैसी है जो आपको महसूस होगा। उस सागर का कुछ अंश, कोई लहर आप देखोगे जन्म ले रहा है, कोई लहर उस सागर का मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कोई लहर आनंदित हो रहा है। मतलब आप ही वो ऊर्जा हो। उस ऊर्जा का कोई भाग आनंदित हो रहा है, उस ऊर्जा का कोई भाग दुखी हो रहा है, उस ऊर्जा का कोई भाग सुखी हो रहा है। तो शून्य नहीं हो। शून्य के आगे आपको महसूस होता है कि आप एक परम एनर्जी हो, परम ऊर्जा हो, परम प्रकाश हो और जीवंत हो। ऐसा नहीं कि प्रकाश जैसे हो, प्रकाश ही हो, जीवंत हो। पूर्णता में आप सदा मौजूद रहते हो, कभी अंत नहीं होता है अगर उस प्रकाश की पूर्णता की बात की जाए। लेकिन आंशिक रूप से वो प्रकाश कहीं पैदा हो रहा है, कहीं मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कहीं आनंदित हो रहा है, कहीं दुखी हो रहा है। तो वो प्रकाश का एक अंश, एक लहर ऐसा हो रहा है। लेकिन वो जो पूरा प्रकाश है, यानी कि वो जो पूरी ऊर्जा है, वो ऊर्जा जीवंत है और एक साथ मौजूद है हर जगह। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ है कि वहाँ नहीं। ऐसी अनुभूति आपको होती है। आपको शरीर जैसे आप अपने को नहीं फील करोगे, ऊर्जा जैसे फील करते हो, ऊर्जा जैसा आप अनुभव करते हो और देखते हो आप एक साथ पूर्णता में मौजूद हो। उसी का कुछ अंश, कुछ कहीं पैदा हो रहा है, कहीं मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कहीं आनंदित हो रहा है, कहीं सुखी हो रहा है, कहीं दुखी हो रहा है। तो जब ये पूरा जान लोगे तो आप ये आपके समझ में आ गया कि कुछ अंश आपका ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन आपके पूर्णता में न कोई कमी आती है, न कोई मृत्यु होती है, न उसमें कोई जन्म हो रहा है। उस पूर्णता में न कुछ मिट रहा है, न कोई दुखी हो रहा है। उस पूर्णता की बात कर रहे हैं, अंश की बात नहीं। जैसे आप पूरे शरीर हो, शरीर का एक भाग, अगर एक उंगली है आपकी, उंगली में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो एक अंश की बात करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी मुक्ति होगी, जब आप खुद को जानोगे, तो आपको ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन फिर भी बता दूं कि ये कहना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप खुद उस अनुभव से गुजरो, उस अनुभव में रहो, तब आपको अपनी अमरता का पता चलता है। तो इसे ध्यान से सुनना, जो मैं बताया हूँ, कायदे से आप सुनोगे और धीरे धीरे इसको अनुभव करने की कोशिश करोगे, तो ये और समझ में आएगा। धन्यवाद।